जब हम होम मेकर्स के व्लॉग देख रहे होते हैं ना, तो हमें सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगती हैं। सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ लगता है जैसे बहुत इजी है, क्योंकि हमारी आंखों के सामने मिनट्स के अंदर सारी चीज़ें साफ़ हो रही होती हैं। लेकिन आज आपको एक सच बात बताऊं, इसके पीछे ना बहुत ज़्यादा एफ़र्ट होती है। अब वो एफ़र्ट हम कैसे करते हैं, मैं आज की व्लॉग में आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपना टाइम को मैनेज करते हुए सारे के सारे काम जो है वो मिनट्स में कर सकते हैं। और ना सिर्फ काम, क्योंकि हमने सिर्फ काम नहीं करने, हमने ख़ुद को अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत भी दिखाना है, लगना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए और ख़ुद के लिए। तो वो मैं क्या इसी टिप्स को फॉलो करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, ये सब मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगी। क्योंकि होम मेकिंग का ना असल मज़ा तभी आता है जब आप घर के कामों, घर की सफाइयाँ सुथराइयाँ, घर को ऑर्गेनाइज करने में, चीज़ों को मेंटेन करने के साथ साथ खुद को मेंटेन करें। इंटरनली भी आप फिट हों और एक्सटर्नली भी आप खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगें, ताकि आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके सराउंडिंग में जो भी आपके रिलेशंस हैं, आपको उनको अच्छी वाइब आए आपको देख के, जिस तरह से आपको मेरे व्लॉग्स देखकर अच्छी वाइब्स आती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दे और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें। अराउंड द वर्ल्ड मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपने बस करना ही सिर्फ ये है कि अपनी कंट्री का नेम कॉमेंट सेक्शन में मैंशन करना है और बताना है कि आपने न्यूली ज्वाइन किया है। मुझे बहुत खुशी मिलती है, ट्रस्ट मी, और मैं वार्मली वेलकम करती हूँ आप सब लोगों को। और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसे कनेक्टेड है ना वो मेरे चैनल के साथ, मैं कहती हूँ कि अब हम दोस्त बन गए हैं। और होता यही है कि मैं कमेंट्स नहीं कहूँगी, हम लोग बातें करते हैं, ठीक है। लिटरली मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पर जनाब हम दिन का आगाज़ करते हैं। मैंने ये अपना आज कुर्ता निकाला था, इसके साथ मैंने वाइट शलवार, वाइट जॉगर्स, वाइट दुपट्टा मैच कर लिया था। होता था ना, जैसे मेरे जब कॉलेज का ज़माना होता था, तब हम वाइट शलवार के साथ जो है वो डिफरेंट प्रिंट्स मैचिंग करते थे। तो खैर मैंने सोचा कि चलो आज इस कुर्ते को हम यूटिलाइज़ करते हैं और पहनते हैं। करिश्मा का ये कुर्ता है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, मैंने करनी थी जनाब बेकिंग। तो मैंने सोचा था कि मैंने आज जंबो पिज़्ज़ा बनाना है। और पिज़्ज़ा जो है, इसके लिए ये डो मेकर मैं यूज़ कर रही हूँ। इसकी बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग कहानी, आपकी की ना कहानियाँ सारी की सारी इंटरेस्टिंग ही होती है। मैं क्या करूँ, मैं हुई ऐसी, मेरी हर लाइफ जो हर चीज़ है, हर काम ही इंटरेस्टिंग होता है, मतलब खुद ही से हो जाता है। खैर मैं इसकी स्टोरी आपको भी बताती हूँ, लेकिन हम स्टार्ट लेते हैं इम्पॉर्टेंट मेथड से। बहुत गौर से सुनना है आपने, ये व्लॉग बिल्कुल स्किप करने वाला नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो मैं अप्लाई करती हूँ, वो है 3 to 1 मेथड, ठीक है। अब ये 3 to 1 मेथड है क्या, आप लोग सोच होंगे। आपने अपने दिन के कोई से 3 काम एक पेज पे लिखने हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम, उसकी आपने हायरार्की इस तरह से बनानी है कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम सबसे ऊपर, उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट था वो सेकंड नंबर पे, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो थर्ड नंबर पे। ज़ाहिर है तीनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हायरार्की वाइज देखना सबसे इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। मैंने आज बनाना था पिज़्ज़ा, बहुत फरमाइश आ रही थी। अब मैं आपको बताती हूँ, इसकी जो हमारी ये जो डो मेकर है ना, ये वेस्ट पॉइंट का है, बहुत अच्छा और एक्सपेंसिव है ये। लेकिन ये मैंने कैसे लिया, कहाँ से लिया, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बाद में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपने कहाँ से लिया। सो ये वेस्ट पॉइंट का है। मैं आराम से बैठी हुई थी, चाय पी रही थी। हमारी कम्युनिटी में एक पोस्ट लगी, फेसबुक का जो हमारा पेज है उस पर एक पोस्ट लगी कि किसी ने, खातून ने मेंशन किया हुआ था, मूविंग अब्रॉड एंड सेल्स आइटम दिस और प्राइसेस लिखी। प्राइसेस नहीं थी, खैर बस मैं तो जनाब मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैं चली गई। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बस किस्मत पे जो चीज़ होती है ना वो मिल जाती है आपको, ठीक है। तो खैर मैं बैठी हुई थी और मैं जब गई उनका अपार्टमेंट, माशाल्लाह बहुत अच्छा घर था उनका। तो खातून शी वॉज़ वेरी नाइस, और जब मैं गई तो बहुत सारे लोग और भी थे, ठीक है। मैंने आराम से डाइनिंग टेबल पे पड़ा हुआ था, मैंने उस पर फिंगर रख दी, मैंने कहा आई वांट टू बाय दिस। सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 4000 या 5000 में ये बिल्कुल न्यू जो है वेस्ट पॉइंट का डो मेकर मुझे मिल गया था। आपकी आपी की ना सारी स्टोरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होती है, एंड शी वाज़ वेरी हैप्पी कि मैं ये ख़रीद रही हूँ। उसने मुझे बताया था कि आपने इसको ऐसे यूज़ करना है, और सारी जो साइंसी, वरना मैं ना हाथ से गूंद के ना थक जाती थी जब मैं पिज़्ज़ा बनाती थी, चिकन ब्रेड्स बनाती थी, इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत से ब्लॉगर्स को लगता है कि शायद मैं न्यू आई हूँ इस फील्ड में, तो मेरा माशाल्लाह 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है यूट्यूब की फील्ड का। 2018 से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मैंने कैसे स्टार्ट की वो इंशाल्लाह स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मैं एज अ फ़न यूट्यूब को करती थी, मैं एज अ हॉबी करती थी, लेकिन अब माशाल्लाह मैं प्रोफेशनली 1 महीने के अंदर मैं प्रोफेशनली जब ये लेकर चली तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। खैर, तो यहाँ पर जनाब 2 मिनट लगेंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ आपने इसकी जो टॉपिंग है उसको तैयार करना है। टॉपिंग के लिए यहाँ पर मैं फजीता जो स्पाइसेस है, फजीता का जो फलक ब्रांड है ना, उसका मैं यूज़ कर रही हूँ। और साथ इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिया, लाल मिर्च, नमक, काले मिर्च और सोया सॉस और
जो लहसुन है उसका पेस्ट, ठीक है। बस अब हमने इसमें डाल के इसकी टॉपिंग बना लेनी है। और दूसरी साइड पे हमारा जो डो है ज़बरदस्त सा वो रेडी हो रहा है। डो में क्या किया मैंने, 3 जो कप हैं वो मैदा डाल दिया है, 2 चम्मच मैंने यीस्ट डाल दी है, 1 चम्मच मैंने नमक डाला है और 1 बड़ा चम्मच मैंने चीनी का डाल दिया है, 2 चम्मच मैंने ऑयल के डाल दिए हैं, हाफ़ कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है, हाफ़ कप मैंने इसमें मिल्क डाल दिया है। नीम गरम आपने करके इसमें साथ साथ डालते जाना और इसको चलाते जाना और ज़बरदस्ती हमारी डो तैयार हो जाएगी। और फिर जब आपका मैदा गूंद जाएगा ना, आपने अच्छे से जब गूंद लेंगे अपनी डो, तो आपने एक बाउल के अंदर ये मिक्सचर डाल देना है और आपने प्लास्टिक शीट जो होती है ना रैप, उसको उससे अच्छे से एयर टाइट कर देना है और आपने अपना जो माइक्रोवेव है उसको 1 मिनट प्री हीट करके उसके अंदर रख देना है। 1 घंटे के बाद जब आप अपना पिज़्ज़ा बनाएंगे तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपकी डो राइज़ हुई हो, ठीक है जी। तो मैं रेसिपी इसलिए बता देती हूँ कि आप लोग को थोड़ा ईजी हो जाए, ठीक है। खैर मुझे तकरीबन 3 से 5 मिनट लगे। एक साइड पे मैंने डो चला दी, दूसरी साइड पे मैंने इसकी वो जो मैरिनेशन थी वो कर ली। तो इस तरह से ना आप टाइम मैनेजमेंट के साथ चलते हैं। अब मैंने क्या करना है कि जितनी देर में मेरी डो राइज़ होगी ना, मैंने जनाब आज को ख़ुद को थोड़ा सा स्पेशल फ़ील करवाना है, क्योंकि मैंने सिर्फ काम नहीं करने हैं, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बस सफाई वाली बन के जो है वो सिर्फ सफाइयाँ करती रहूँ और एक वो लुक आ जाए आपकी बड़ी, बस जी हम तो पता नहीं कितने ज़्यादा थके हुए हैं, मैं तो आज काम कर कर के थक गई। तो देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको सच बताऊँ, कोई किसी का ना दुख नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता कि आपने कितना काम किया है। मैं सच बता रही हूँ, अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे, इवन अगर अपने हस्बैंड से भी आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत सारे अच्छे इंसान भी होते हैं, मैं उनकी बात नहीं करी, एक्सेप्शंस तो हमेशा होती हैं, लेकिन जब आप एक दफ़ा बताएंगे ना कोई मैं थक गई, मैंने ये किया, ठीक है वो अप्रिशिएट कर देंगे। दूसरी दफ़ा आप बताएंगे ना वही गर्दान, तो वो दूसरी दफ़ा भी सुन लेंगे। जब आप बार बार एक चीज़ बताएंगे ना तो बस वो कहेंगे क्या यार, ठीक है। तो इंसान को ना बस वो कहते हैं ना, मैं बेचारी नहीं बनना चाहिए। तो खैर कमिंग बैक टू आर 3 to 1 मेथड, तो मेरा जो पहला इंपॉर्टेंट काम जो मैंने अपनी लिस्ट में लिखा था वो था कि मैंने पिज़्ज़ा बनाना है। बच्चों की फरमाइश थी और हस्बैंड की फरमाइश थी, ठीक है। उसके बाद जो मेरा दूसरा इंपॉर्टेंट काम था वो ये था कि मैंने ज़रा अपनी जो है स्किन केयर करनी है थोड़ी बहुत, ठीक है। और जो थर्ड मेरा काम था वो मैंने किचन की एक बास्केट थी जो हमारी ब्रेड बास्केट होती है ना, उसको मैंने ऑर्गेनाइज़ करना था। 2 ऑर्गेनाइजर से उनको मैंने ऑर्गेनाइज़ करना था, ठीक है। आज बस मैंने यही काम रखे हैं क्योंकि आज सैटरडे, आज मैंने थोड़ा चिल करना है। तो फिर ये है कि इतने काम करके ना लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। तो हमने कामों के साथ साथ ना खुद को ट्रीट भी देनी है, ठीक है। अब ट्रीट में हमारा ये पिज़्ज़ा है और साथ मैंने अपनी स्किन को स्पेशल फील करवाना है कि यार हाँ यार तुम्हारा भी ख्याल हमने रखना है। तो खैर यहाँ पर जनाब हमारे चंक्स रेडी हो रहे हैं। अच्छा यहाँ पर ना सब लोगों को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूँगी कि देखें मैं आज अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं ना, मेरी कोशिश होती है मैं साथ साथ उनका रिप्लाई भी कर दूँ। बहुत से लोगों का जो कमेंट ज़्यादा आ रहा है ना वो ये कि हमने जीना छोड़ दिया हुआ है, घर के माहौल की वजह से, ससुराल की टेंशन की वजह से, इस टेंशन उस टेंशन की वजह से जीना भूल गए, जीना छोड़ दिया, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। तो देखें जीना हमने नहीं छोड़ना, मैंने भी छोड़ दिया था एक टाइम पे। लेकिन अब एक एग्जांपल देती हूँ, कोई आपका दिल दुखाता है ना अगर, तो जब आपके साथ कोई बुरा करता है ना, आप चुप करके अपना जो केस है ना वो अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया करें। ट्रस्ट मी, कारमा होता है, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं जब बहुत परेशान होती थी ना, दुख होता था मुझे बहुत, किसी के रवैया आपको कोई टारगेट करे, अपने व्लॉग में कर दे या फिर रियल लाइफ में कोई आपके साथ बुरा करे, तो मुझे वो अक्सर मैं ये गुनगुना लेती थी, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सब के गम, नेकी पर चले और बदी से बचे, ताकि हंसते हुए निकले दम। तो बस उसके बाद में लाइट हो जाती थी। तो इसलिए इग्नोर कर दिया करें, छोड़ दिया करें, जो कोई करता है उसको करने दें। देखिए हसद का कोई इलाज नहीं है, बस आपने हासदीन से बचना है। अल्लाह के कलाम, अल्लाह की जो हमारी आयात हैं, कुरान पाक पढ़ें और उसकी आयात जो है ना वो पढ़ें और बस अपने आप को सेफ़ रखें, अपने आप को मजबूत रखें। और कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी परेशान होने की, डरने की, घबराने की, बस अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया करें और रिलैक्स हो जाया करें। तो खैर हमने ये करना है कि मल्टीटास्किंग करनी है। जितनी देर में हमारी डो राइज़ हो रही है उतनी देर में मैंने पौधों को पानी दे दिया, मैंने कमरे की चीज़ें उठा ली, मैंने छोटे छोटे किचन के काम कर लिए, फ्रिज के काम कर लिए, खुद को ट्रीट भी दे दी और डो जो है ना वो मैंने निकाल लिया है। तो बस इसको हमने अच्छे से अब गूंदना है और उसके बाद आपने जो है वो ट्रे लेनी है, ट्रे के ऊपर इसकी टॉपिंग वगैरह बना लेनी है। बच्चों को भी साथ साथ कामों में इंगेज रखने चाहिए ताकि बच्चे भी। तो बस फिर मैंने जो है इसको रेडी करना शुरू कर दिया और इसकी टॉपिंग के लिए मैंने जो है ना प्रिपरेशन तैयार कर दी थी। तो खैर हमारा जो
नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमें सोशल मीडिया को थोड़ा सा कम करना होगा। हम अक्सर रील्स देखने अगर आपकी रील्स देखने बैठ गई ना तो बिलीव करें ये व्लॉग्स डेली कौन बनाएगा। तो बस मैं इतना नहीं देखती सोशल मीडिया, मेरे पास टाइम ही नहीं होता किसी और के व्लॉग्स देखने का, या फिर बस बहुत जो मुझे अच्छे लगते हैं ना, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, जो मुझे अच्छे वाइब देते हैं, वो लोग, वो इंसान, वो व्लॉगर्स, वो ड्रामे, मैं बस वही ड्रामे भी खैर मैं पूरे नहीं देखती, थोड़े से सीन्स देख लेती हूँ, दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद जनाब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि डोंट फॉरगेट टू गिव योर सेल्फ ग्रेस। यही हमारी से लिंक्ड है। जो मेरा सेकंड इंपॉर्टेंट काम था वो यही था कि मैंने ख़ुद को ग्रेस देने के लिए ख़ुद के लिए कुछ करना है, ठीक है। तो बस मैंने अपनी स्किन को ना मैं ब्लीच नहीं करती, मतलब लाइक 6-7 मंथ्स में एक दफ़ा। तो आज मैंने सोचा था कि इतने महीनों बाद एक तो मेरी प्लकिंग रहती थी वो मैंने करवाई है कल जाकर, और अब मैंने जो है वो थोड़ी सी, आपने जो ब्लीच पाउडर आपने देखा होगा लास्ट शॉट में मैंने वो यूज़ किया है, थोड़ा सा ब्लीच पाउडर आपने डालना है फेस के लिए, और जब आपने वही हाथों और पाँव पे लगाना है ना तो उसमें ब्लीच पाउडर आपने ऐड कर देना ज़्यादा। मैं ज़्यादा वैसे ब्लीच बिल्कुल नहीं करती माशाल्लाह, इतनी ज़रूरत नहीं होती है, तो कम से कम यूज़ करें, लेकिन कभी कभी ज़रूरत होती है। खैर, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने जो हमारा काउंटर है उसको साथ साथ क्लीन करना है ताकि हमारा किचन मेस्टअप ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारी बात ये है कि हमने ऑर्गेनाइज़, ये हमारा 3-to-1 मेथड का थर्ड स्टेप भी हमारा यही था कि मैंने ऑर्गेनाइज़ करना था। तो ये हमारी ब्रेड बास्केट है जिसमें मैंने ज़बरदस्ती ब्राउन ब्रेड रखी है बंदू खान की। आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस। और ये बाकी जो छोटे छोटे कंटेनर्स हैं ये इसमें रख दिए हैं दूसरे वाले में, और बस हमारा किचन नीट एंड क्लीन हो गया है। और अब हमारा पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया है। हमारे तीनों काम 3-2-1 काम डन हो गए हैं। आज का व्लॉग हमारा बहुत अच्छे से एंड होने वाला है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब आपने शेयर ज़रूर करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना, और मैक्सिमम शेयर करें। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं। कमेंट्स, हाँ कमेंट्स नहीं कहूँगी, बातें कहूँगी। जब आप मेरे साथ बातें करते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगा है। सो ज़रूर अपने दिल की बातें लिखें, अपनी दुआओं में मुझे याद करें, और अपने कामों को एंजॉय करें, ज़िंदगी को मैक्सिमम एंजॉय करें, मेरे लिए दुआ किया करें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं